दरियाए सिंध पर एक नहीं 20 डैम बनेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कालाबाग डैम पर चारों सूबे मुत्तफिक नहीं। दियामेर भाषा और मोहम्मद डैम पर इत्तेफाक है। डैम की तामीर कोई भी नहीं रोक सकता। डैम और पाकिस्तान का वजूद लाजिम व मलजूम है। लंदन में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुत्तहिदा अरब अमारात आमद। यूएई के वली-ए-अहद शेख मोहम्मद बिन जायद ने इस्तकबाल किया। वली-ए-अहद शेख मोहम्मद बिन जायद का कहना है कि सऊदी अरब के साथ गहरे ताल्लुकात पर फख्र है। हमेशा सऊदी अरब की हिमायत करते रहेंगे। जमाल खशोगी कत्ल के मामले के बाद सऊदी वली-ए-अहद का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खुद टेलीफोन पर खशोगी की आवाज़ दबाने का हुक्म दिया। तुर्क खुफिया एजेंसी का दावा। उधर तुर्क सदर तैयब उर्दवान की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के। दूसरी तरफ फ्रांस ने खशोगी के कत्ल में मुलव्वस 18 सऊदी शहरियों पर पाबंदी आयद कर दी। सिद्धू भी वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार। भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का सेनेटर फैसल जावेद को टेलीफोन। करतारपुर सरहद खोलने के फैसले पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। बोले पाकिस्तानी हुकूमत ने जो वादा किया उसे पूरा किया। ऐसे इक़दाम से अमन और भाईचारा बढ़ेगा। सेनेटर फैसल जावेद का भी भारतीय क्रिकेटर के पुरखलूस जज्बात पर शुक्रिया। पैगाम और जज्बात वज़ीर आज़म तक पहुँचाने का वादा। पाकिस्तान की हस्ब रिवायत अमन में पहल। भारत ने भी करतारपुर बॉर्डर खोलने की मंजूरी दे दी। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पर बड़ा फैसला। सिख बरादरी खुशी से निहाल। वज़ीर आज़म इमरान खान 28 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। करतारपुर बॉर्डर खोलने की तजवीज़ पर भारतीय दफ्तर ख़ारजा का भी इजहार तशक्कुर। जिम्बाब्वे के सदर के एहतराम में खड़े न होने पर अपोजिशन अरकान को असेंबली से बाहर फेंकवा दिया गया। सदर एमरसन मनगाग्वा की पार्लियामेंट आमद पर अपोजिशन अरकान एहतरामन खड़े नहीं हुए। स्पीकर ने सिक्योरिटी एहलकारों को कहकर अपोजिशन अरकान को जबरदस्ती बाहर फेंकवा दिया। सिक्योरिटी एहलकारों और अपोजिशन अरकान के गुत्थम गुत्ता होने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ट्यूनिस में लाखों सरकारी मुलाजमीन हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुल्क गिर एहतजाज के दौरान तालीमी इदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अस्पताल बंद रहे। मुजाहिरीन का हुकूमत से तनख्वाहें और दीगर मराद बढ़ाने का मुतालबा। हुकूमत IMF के दबाव में तनख्वाहों में कटौती समेत मुख्तलिफ इक़दाम उठा रही है। नाइजीरिया के सिक्योरिटी जराये की फौजी अड्डे पर हमले की तस्दीक। हमले में 100 फौजी एहलकार मारे गए। दहशतगर्दों ने फौजी अड्डे पर कब्जा कर लिया। हुकाम का दहशतगर्द तंजीम दाइश पर हमले का इल्जाम। जनूबी लंदन में खतरनाक आग भड़क उठी। आग ने 11 बसों को जलाकर तबाह कर दिया। बरतानवी हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। तहकीकात जारी। हक़ खुद इरादियत के लिए बरसरे पेकार कश्मीरी भारतीय बर्बरियत के खिलाफ सरापा एहतजाज। आज भी नमाज जुमा की अदायगी के बाद श्रीनगर समेत कई अजला में एहतजाज होगा। गुज़श्ता रोज भी सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर हफीजुल्लाह के बहिमाना कत्ल के खिलाफ हड़ताल की गई। कैनेडियन शहरों मॉन्ट्रियल और टोरंटो में सिटी काउंसिल असरा की फरोख्त के खिलाफ हम आवाज़।
वफाकी हुकूमत हैंड ग्रेनेड और असॉल्ट राइफल पर पाबंदी आयद करे, काउंसिल्स का मुतालबा। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशें रियाज के शिमाल में वाक़ सहरा नदी का मंजर पेश करने लगा। 2 अफराद अपने ऊँटों के काफिले के साथ सहरा से होते हुए मंजिल की जानिब रवाना। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म काबीना अरकान को दौरा UAE और मलेशिया से मुतालिक एहतमाद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा 100 रोज़ा मनसूबा बंदी पर अपनी रिपोर्ट्स भी पेश करेंगे। हुकूमत के 100 रोज़ा मनसूबा बंदी के अहदाफ का जायज़ा लिया जाएगा। मोबाइल की गैर कानूनी दरामद की रोकथाम के लिए पॉलिसी का जायज़ा भी एजेंडे में शामिल है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 7 रोज़ा राहदारी रिमांड मिलने के बाद लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर पर इस्लामाबाद पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन अमल दरामद केस में अहम फैसला। अदालत में बहरिया टाउन कराची को मजीद कंस्ट्रक्शन और रकूम वसूल करने से रोक दिया। बहरिया टाउन के अलॉटीज़ की एक साथ के लिए कराची रजिस्ट्री में फौरी तौर पर अकाउंट खोलने का भी हुक्म। बहरिया टाउन से मुकम्मल 18,386 एकड़ अराजी का लेआउट प्लान तलब कर लिया गया। शहर शहर अमन का पैगाम बांटती वेंटेज कार रैली पेशावर पहुंच गई। 17 नवंबर को कराची से चलने वाली रैली आज तोरखम पहुंचेगी। मर्सिडीज और फरारी से लेकर हर मॉडल की चमचमाती गाड़ियां रैली में शरीक। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी भी रैली में पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फंड रेजिंग डिनर की तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस का कहना है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के आशिक थे। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान से इश्क करते हों। जी हाँ, आपको बताया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा कोई सियासी मकसद नहीं, ओहदे से रुखसत हुआ तो मेरा वाहिद मकसद फलाह इंसानियत होगा। बरतानिया में इंसाफ मिलता है, करप्शन करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता रहे हैं लंदन से अहम खबर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फंड रेजिंग डिनर से तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस का कहना है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के आशिक थे। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान से इश्क करते हैं। आज मुल्क से बेलौस मोहब्बत करने वाले लोगों की इतनी बड़ी तादाद जमा है। तलावत कुरान पाक में वो सूरा की तलावत की जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान को याद दिलाया है कि तुम कौन कौन सी मेरी नेमतों को दिखाओगे। ये कुरान का हुक्म। दुनिया में बहुत सी नेमतें हैं। इमरान क्या स्टेटस है? जिंदगी बहुत बड़ी नेमत, लाइव है गाजे कैमरा इधर। सेहत बहुत बड़ी नेमत, औलाद बहुत बड़ी नेमत, दौलत हलाल की अगर हो तो बहुत बड़ी नेमत। लेकिन एक और बहुत बड़ी अजीम नेमत है और वो है एक आजाद मुल्क, अपना मुल्क जिसमें आप आजादी से सांस ले सकें। ये रहमत है अल्लाह ताला की तरफ से। और आज जिक्र फरमा रहे थे अभी जफर इकबाल का नौरी साहब कि हमारे मोहसिन पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह
अल्लाह के बाद जिनकी काविश और कोशिश से ये मुल्क मार्ग वजूद में आया, हमें ता हयात उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। आपको पता है कि वो आशिक थे इस मुल्क के, और इश्क की इंतहा देखिए, जरा गौर कीजिए कि आप उस जमाने में एक ऐसी बीमारी में मुब्तला थे जो काबिल इलाज नहीं थी। आपने अपने डॉक्टर मोहतरम इलाही भट्ट साहब से फरमाया कि मेरी बीमारी का पता न चलने देना, क्योंकि अगर इसका पता चल गया तो ये मुल्क बनने में रुकावट। मौलाना आजाद ने भी यही लिखा कि ये उस दौर की एक बहुत बड़ी सीक्रेट थी। माउंटबेटन ने कहा कि अगर हमें पता चल जाता तो हम ये पाकिस्तान न बनने देते। ये है वो इश्क की इंतहा जिससे ये पाकिस्तान वजूद में आया। और मैं बार बार ये कहा करता हूं, कई मौकों में मैंने ये अर्ज किया है कि हम उस तरह के आशिक तो नहीं हो सकते, लेकिन आज भी हमें जरूरत है ऐसे लोगों की जो पाकिस्तान से इश्क प्यार करें। और कमाल ये देखिए कि मैं सिर्फ ख्वाहिश ही करता था, आज मैं अपनी नजरों के सामने उस अपनी ख्वाहिश का मुजाहरा देख रहा हूं। इतनी बड़ी तादाद में आशिक बेगर्ज बेलौस प्यार करने वाले इस मुल्क के साथ उमड़ के आए हैं और चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी वो खुशहाली मुयसर आए जो यहाँ पे आप गैर वतन में जहाँ रह रहे हैं वहां पे ये खुशहाली है। लेकिन ये क्यों है? कभी आपने इसके बारे में गौर किया? डेफिनेटली किया होगा, इसलिए कि आप यहाँ रहते हैं, यहाँ पे इंसाफ मिलता है, कानून की पासदारी है, मुहासबा है उस आदमी का जो करप्शन करता है। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। यहाँ पे तालीम है, यहाँ पे सेहत की सहूलियात है, यहाँ पे एक ऐसा हुक्मरान होगा जिसका एहतसाब किया जा सकता है, और यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम ऑफ जस्टिस है जिससे आपको कम से कम अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दर बदर नहीं जाना। 40-40 साल 48 साल आपको अदालत